तो देखिए, कल के जो फॉर्मूले थे मैं एक बार आते ही सबसे पहले रिवाइज कर लें। साइन 2a आपको पढ़ाया गया था 2 sin a cos a। इसका एक और फॉर्मूला था हमारा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। दूसरा बेटा आपका क्या होता है cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तीसरा फॉर्मूला बेटा आपको बताया था, ये पिछला बात का मैं ऐसी जस्ट समरी दे रहा हूँ आपको। tan 2a इज इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। चौथा आपका होता है cos 3a इज इक्वल टू होता है आपका 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। फिफ्थ फॉर्मूला होता है आपका sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे। तो अब देखिए, मैंने आपको ये बोला था कि इन फॉर्मूलों पे मैं आपको 2-3 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि काफी क्वेश्चन जेईई मेन और कंपटीशन में इन फॉर्मूलों से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, और बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखिए मैं आपको क्वेश्चंस कराने स्टार्ट करता हूँ। देखिए, तो ये मैं रफ कर रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बिल्कुल मैंने आपको हमेशा बोला है कि जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, बिल्कुल सबसे पहला क्वेश्चन है, शो दैट अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो एलएचएस लिया। एक बात मेरी आज आप समझ लो, चाहे 11th में पढ़ो, चाहे 12th में पढ़ो, चाहे इंजीनियरिंग में पढ़ो, कॉस के संग अगर 1 आ जाता है, कॉस के संग 1 आ जाता है तो उसको कैंसिल करो। अब आप बोलोगे सर कैसे कैंसिल करें? तो cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। पहला फॉर्मूला बताया गया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला बताया गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वो फॉर्मूला लगाओ जिससे ये 1 कट जाए, नीचे वो फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कट जाए। तो ऊपर मैं लगा रहा हूँ cos का ये साइन वाला फॉर्मूला। अब मेरा एम बड़ा सीधा सा है कि भाई 1 कैंसिल हो जाए। नीचे cos का कौन सा लगा रहा हूँ बेटा, ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरा एम बड़ा सीधा सा है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा 1 कैंसिल होना चाहिए। रामबाण है, जब भी cos के संग 1 आएगा 1 को हटाना है, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यहाँ हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ तो कट ही गया बेटा, 1 से 1 डायरेक्ट कट ही रहा है। नीचे हो गया आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहाँ बच रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चा पार्टी। यहाँ बच रहा है अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा, यानी आपका आंसर क्या आ गया, 10 थीटा आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, कॉपी कर लिया सबने, रफ कर रहे हैं। देखिए, इसी पर बेस में आपको 3-4 क्वेश्चन लगातार करा रहा हूँ। देखिए, शो करना है साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। अब देखिए, फिर एलएचएस लिया। अब देखिए, यहाँ पर cos के संग फिर 1 आया, तो मेरी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है, cos के संग 1 आएगा तो 1 कैंसिल करो। तो 1 कैंसिल करने के लिए मैंने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा दिया। यही वाला क्यों लगाया? क्योंकि इससे 1 कैंसिल हो रहा है। और साइन 2 थीटा ऊपर आए, हम उसका फॉर्मूला भी जानते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला हो गया बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे वाला cos 2 थीटा क्या हो गया बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। बेटा ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया।
आपका बच रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, टेन थीटा आ गया। चलिए सेम एज इट इज एक और प्रॉब्लम में करा देता हूँ। आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है, पर ठीक है, बेसिक हमारा जितना दीवार की नींव जितनी मजबूत होगी दीवार उतनी मजबूत होती है। जैसे हमें शो करना है ये, तो LHS लिया साइन टू थीटा अपॉन वन माइनस कॉस टू थीटा। देखिए कॉस के संग वन आ रहा है, कॉस टू थीटा का अब की बार हमने फॉर्मूला लगाया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर जो साइन टू थीटा आ रहा है क्या हो गया, ये टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन टू थीटा हो गया बेटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस टू थीटा हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया टू साइन थीटा कॉस थीटा, वन से वन कैंसिल हो गया, ये ऐसा आ गया, टू से टू कट गया बेटा, ये कट गया। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका क्या आ गया बेटा, कॉट थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? रफ कर रहे हैं अब देखिए। अब देखिए अगला प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। देखिए वन प्लस साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा और वन प्लस साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू बेटा कॉट थीटा आपको प्रूव करना है। तो बेटा मैंने LHS लिया, देखिए वन प्लस साइन टू थीटा, ये बेटा ये जो बता रहा हूँ ना ये पूरा ट्वेल्थ में भी काम आएगा कि कॉस से वन को कैंसिल करना ही होता है। अब देखिए, अब देखो कॉस और वन को साथ साथ ले आते हैं, कॉस और वन को साथ साथ ले आए क्योंकि कॉस से वन कैंसिल होगा। यहाँ भी कॉस और वन को साथ साथ ले आए बेटा, करने को तो वहां भी कर सकते थे, आप लोगों को थोड़ा आसान रहे। अब देखिए कॉस टू थीटा के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास जो वन को कैंसिल करते हैं। एक तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, एक वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और चलो यहाँ पर साइन टू थीटा का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए वन प्लस ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाया, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। बेटा यही वाला क्यों लगाया, क्योंकि वन कैंसिल यही वाला करेगा, दूसरा वाला रख के देख लो नहीं करेगा। और साइन टू थीटा लिख दिया, टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर cos टू थीटा की जगह लिख दिया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू थीटा की जगह लिख दिया बेटा टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो बच्चा पार्टी क्या हुआ, ये वन से वन कट गया, ऊपर बच रहा है टू कॉस स्क्वायर थीटा और ये बच रहा है टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, वन से वन कैंसिल हुआ, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चा पार्टी ऊपर से टू कॉस थीटा कॉमन आया, तो क्या बच रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। नीचे से टू साइन थीटा कॉमन लिया, तो क्या आ रहा है बेटा, जरा ध्यान दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो आया नहीं आया कॉट थीटा जो आपको लाना था। देखो मैं एक ही पैटर्न पे चल रहा हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए हमेशा। तो अगली प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम है बेटा देखिए, शो दैट, हर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इस तरह की प्रॉब्लम दी हुई है। अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस टू कॉस एट थीटा इज इक्वल टू, आपको शो करना है बेटा टू कॉस थीटा। चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देख के कभी डरा मत करो, वो डराता है क्वेश्चन वाला, आपका कॉन्फिडेंस लूज करता है, बाकी डरने की कोई बात नहीं होती। देखिए LHS लिया अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस, बेटा इन दोनों में से टू कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है अंदर बेटा बोलो, वन प्लस कॉस एट थीटा। अच्छा कॉस के संग वन मिल गया, कॉस के संग वन मिल जाता है तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है बेटा,
कट करते हैं 1 को। वेरी गुड। cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, लेकिन यहाँ एंगल खोलते हैं जब ये डबल होता है तो यहाँ क्या हो जाता है बेटा, हाफ हो जाता है। एक बात और भी ध्यान रखनी है हमें। तो देखिए 2 प्लस अंडर रूट 2 1 प्लस, बेटा जब cos 8 थीटा को खोलोगे तो कैसे खोलोगे, 2 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे, अरे 4 थीटा हो जाएगा ना ये। बेटा यहाँ डबल होता है एंगल तो यहाँ हाफ हो जाता है, तुम 8 थीटा को खोलोगे तो फॉर्मूले में 4 थीटा नहीं हो जाएगा, बोलिए। यस सर। तो ये 1 से 1 कट गया, तो अंडर रूट 2 प्लस बेटा ये 2 इंटू 2 क्या हो गया, देखो ये हो गया 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। तो ये 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस बेटा ये अंडर रूट 4 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर 4 थीटा कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, cos 4 थीटा हो जाएगा। देखो एक अंडर रूट आपका सिंप्लीफाई हो गया। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बोलिए। सर ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर सर जो थीटा एंगल गिवन होता है सर वो आधा हो जाता है ना, जो हाँ आधा 2 कर बाहर दिया, 8 जाता है। थीटा का 4 थीटा कर दिया खोला तो। यस सर। हाँ तो आप पूछना क्या चाह रहे थे, यही पूछना चाह रहे थे बेटा। यस सर। ठीक है समझ गए ना आप? यस सर समझ गया। अब देखो यहाँ से फिर 2 कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ से 2 कॉम, बेटा मेरे को आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप क्या कह रहे हैं। चलिए इसमें आगे चलते हैं। फिर वही चीज देखिए, यहाँ cos 4 थीटा, यहाँ फिर 1 आ रहा है बेटा। तो अब फिर यही वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा बच्चा पार्टी, देखिए cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो 2 प्लस ये 2, यहाँ पर cos 4 थीटा को खोलोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा माइनस 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चे। तो देखिए क्या हो गया, ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो जरा 2 प्लस ये 4 का अंडर रूट 2 आ गया, cos स्क्वायर 2 थीटा का क्या हो गया, cos 2 थीटा। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट खोल दे रहा हूँ, क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा हो गया बेटा, ये 1 से 1 कट गया, तो अंडर रूट ऑफ ये हो गया बेटा 4 cos स्क्वायर थीटा। तो यह आ गया आपका 2 cos थीटा, आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। करिए कॉपी करिए, आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जैसे देखिए मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो हर इंस्टीट्यूटों के मॉड्यूल में होते ही होते हैं। ये देखिएगा मैं स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा हूँ और कहानी बनती जा रही है, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैं फ्लो के साथ चलूंगा। क्वेश्चन लंबा भी होगा तो मैं फ्लो के साथ चलता रहूंगा और क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखिएगा sec 8 थीटा माइनस 1, sec 4 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। देखिए बेटा LHS लिया, LHS आ रहा है sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1। देखिए बेटा sec के साथ 1 का कोई फायदा नहीं होता, किसके साथ 1 का फायदा होता है बच्चे पार्टी, बोलो बोलो बोलो, cos के साथ। कॉस। तो इसको cos में बदलो, जरूरी है। तो ये अपने आप मेरे दिल ने कहा तो मैंने ऐसा करा। तो देखिए क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा। यहाँ क्या हो गया बेटा, 1 माइनस cos 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा। चलिए अब देखिए इसको अगर हम तमीज से लिख दें तो 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 4 थीटा इनटू क्या चल रहा है बेटा, आप समझ पा रहे हैं, cos 4 थीटा अपॉन cos 8 थीटा। समझ रहे हैं इस स्टेप को? अब आपके पास, अब मुझे खुद बोलो आप क्या स्टेप करूंगा, अगली स्टेप क्या करूं बच्चा पार्टी, बोलो जरा। सिर्फ 1 को कट। वेरी गुड, हर्षित बिल्कुल सही बोल रहा है। cos के साथ 1 आ रहा है तो 1 को कट करिए। तो 1 माइनस बेटा, अब देखिए कौन से फॉर्मूले लगाऊंगा कि 1 कट होगा,
तो cos 2a का फॉर्मूला लगाया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ हो गया बेटा एंगल आधा कर देना, लेकिन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, और यहाँ पर लगाया तो बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा अपॉन cos 8 थीटा। बेटा 1 से 1 कटा, देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं। 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा अपॉन नीचे क्या चल रहा है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। चलिए इंटू क्या चल रहा है बेटा cos 4 थीटा इंटू cos 8 थीटा चल रहा है। बेटा देखो जो लाना होता है ना उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। हमें लाना है tan 8 थीटा, तो यानी कि cos 8 थीटा को नहीं छेड़ना। क्यों नहीं छेड़ना जरा मुझे बताएंगे? क्योंकि tan 8 थीटा कब आएगा? जब sin 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा होगा। तो cos 8 थीटा तो हमारे पास बना हुआ है बेटा। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा दिमाग लगाएं। तो मैं थोड़ा दिमाग क्या लगा रहा हूँ, देखिए 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा, और बेटा एक साइन 4 थीटा को अलग कर दिया, और ये क्या चल रहा है बेटा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। बेटा किसी को दिक्कत है इस स्टेप में मेरी? बोलो। नो सर। अब नो मैंने सर। ऐसा क्यों किया? बेटा देखिए साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बेटा 2 साइन ए कॉस ए। बेटा जब साइन को खोलते हैं तो एंगल आधा होता है, लेकिन जब जोड़ते हैं तो एंगल डबल होता है। यानी इधर से इधर जाओगे तो क्या होता है? डबल होता है। तो यहाँ देखिए 2 साइन ए कॉस ए, तो एंगल क्या होगा? डबल होगा बेटा। अरे बोलो। यस सर। चलिए साइन 4 थीटा बन गया 8 थीटा, ये कॉस 8 थीटा नीचे चल रहा है, चलो इसके नीचे रख दिया। सर ये वाला समझ में नहीं आया सर, फिर से समझा दो। बाकी क्या बच रहा है? साइन 4 थीटा अपॉन ये सर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। हाँ जी क्या हो गया? सर सेकंड लास्ट वाली लाइन से समझ में नहीं आया, फिर से समझा ये दो। फॉर्मूला आपको बताया था कल की साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस ए। मुझे बताइए साइन 8a को खोलो, खोलो जरा 8a को कैसे खोलोगे आप बताओ, कैसे खोलो? इसको कैसे साइन ओपन 4 है करूंगा मैं साइन 2 कॉस थीटा के 4 है। फॉर्मूले से? बताइए। साइन 4 है cos 4 है। 2 साइन 4a कॉस 4a। तो मैंने क्या किया है 2 साइन 4a कॉस 4a को साइन 8a लिखा है, ये देखिए इसी को तो साइन 8a लिखा है। हाँ जी यस सर। उसी को लिखा है ना? यस सर। नहीं समझे अभी भी? सर समझ गया। अरे कोई और बच्चा नहीं समझाओ तो बताओ। सर समझ गए सर। चलिए देखो साइन 8 अपॉन कॉस 8, ये कितना हो गया बेटा? tan 8 थीटा। सर नीचे नीचे वही है। अरे बाकी लोगों को आवाज आ रही है? चलिए अब यस देखिए सर। दूसरा आपको क्या चाहिए बेटा? देखो tan 8 थीटा बना दिया, दूसरा आपको चाहिए tan 2 थीटा चाहिए। तो देखिए अब ये साइन 4 थीटा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 4 थीटा हमको नहीं चाहिए, 2 थीटा चाहिए। तो बेटा आप लोग जानते हो कि साइन 4a को कैसे खोलते हो? बोलो बोलो बोलो। 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। बिल्कुल सही। तो साइन 4a को तोड़ दिया, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये साइन 2 थीटा से स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया। तो देखिए बेटा क्या बन रहा है? tan 8 थीटा इंटू आपका बन रहा है बच्चा पार्टी कॉस, आपका बन रहा है यहाँ पे cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो ये आ रहा है tan 8 थीटा इंटू cot 2 थीटा। अब बच्चा पार्टी cot 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan 2 थीटा लिख सकते हो ना? तो यही तो आंसर आ रहा है। यस सर। ठीक है ना? करिए कॉपी करिए। चलिए रफ कर रहे हैं अब इसको। देखिए अगला
शो दैट, हर इंस्टीट्यूट में मिलता है ये क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8, ठीक है, इज इक्वल टू आपको शो करना है बेटा 1/8, ठीक है। तो देखिए मैं LHS ले रहा हूं, LHS मैंने लिया 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8। अब देखिए यहाँ पर 4 डिफरेंट एंगल हैं, एक पाई बाई 8, एक 3 पाई बाई 8, एक 5 पाई बाई 8, एक 7 पाई बाई 8। तो जहां तक ये कोशिश करो कि जितने सिमिलर बना सको, जितने सिमिलर बना सको मतलब जितने एक से बना सको। तो जैसे मेरे जहन में आ रहा है बेटा, देखो cos 7 पाई बाई 8 है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगाई, 7 पाई बाई 8 को पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, एलसीएम लेके देखो वही बचेगा, बोलो बोलो। यस सर। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या बन रहा है, ये cos 180 माइनस थीटा बन रहा है, थोड़ा पाई की आदत डाल लो, 180 पे नो चेंज, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अगला देखिए, यानी 7 पाई बाई 8 पाई बाई 8 के जैसा बन गया, और 5 पाई बाई 8 को थोड़ा देखूं तो बेटा पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं इसको, अरे बोलो। यस सर 3 पाई बाई 8। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा देखो सिमिलर बना रहा हूँ मैं, देखो मेरा इंटेंशन Yes. पता होना चाहिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो आपको भी कैसा कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो इंटेंशन वही होना चाहिए हमारा। तो Yes, देखिए sir. 180 पे cos का cos ही रहा बेटा, 180 माइनस 180 Minus. माइनस क्या हो जाएगा, एक माइनस और आ गया। माइनस। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमने पॉइंट को पकड़ लिया कि हमने करना क्या था, ये पॉइंट हमने पकड़ लिया। अब देखिए ये तो हो गया 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू ये हो गया बेटा 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। अच्छा ये 5 पाई बाई 8 को क्या लिख दिया, माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, और 7 पाई बाई 8 को क्या लिख दिया बेटा, 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। समझ रहे हो? तो सर आपने 1 की लिखा। फर्स्ट और लास्ट को पकड़ लीजिए। देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं, अब देखिए फर्स्ट और लास्ट को साथ में रखा तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा बच्चा पार्टी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और ये भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा बचपन से एक चीज और हमें पढ़ाई जाती है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अरे 1 बोलो, माइनस। यस सर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस, अब कोई बोलेगा कि ये कैसे पता पड़ेगा, तो बेटा ये तो आपको पता होना चाहिए ना, ये तो हमारे दिमाग में इनबिल्ड होना चाहिए। तो 1 यस सर। माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 क्या हो जाता है आपका, साइन स्क्वायर स्क्वायर पाई पाई बाई बाई 8 साइन क्या हो जाता है स्क्वायर बेटा, पाई बाय साइन 8 स्क्वायर 3 पाई बाई 8। साइन समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अब यस एक स्टेप मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, मैंने अभी तक आपको कॉस के संग 1 आया वो करना सिखाया। देखिए यस सर। cos 2 थीटा क्या होता है बच्चा पार्टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता है? यस सर। इसको इधर लाए 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यस सर। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर One थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अपॉन 2। यानी स्क्वायर गायब हो जाता है यहाँ। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहाँ थीटा एंगल है तो यहाँ एंगल डबल है, यहाँ थीटा है तो यहाँ डबल है। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा, अब मुझे डबल से फायदा होगा या नहीं होगा, मैं ये सोचता हूँ। बेटा पाई बाई 8 का डबल क्या होता है, पाई बाय 4 होता है, और पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री होता है। मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ 45 डिग्री, बताइए। जी सर। समझ रहे हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तो
मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये, तो साइन यहाँ थीटा है तो यहाँ डबल हो गया, तो यहाँ पाई बाई 8 है तो यहाँ डबल हो जाएगा। पाई बाई 8 का डबल कितना होता है? पाई बाई 4। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस डबल। 5/4 समझ रहे हो? ऐसे ही यस सर। साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 क्या होगा बेटा? साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का डबल क्या होगा 3/4 बेटा? डबल 3/4 अरे डबल मतलब देवताओं 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, समझ रहे हो? यस सर। अब देखिए ये 2 2 तो बाहर आ गया, चलो ये 2 2 4 हो गया बेटा। 45 डिग्री है, 45 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं। अरे बोलो यस सर। cos 45 यार जानते यस हो? सर 1/n ये cos 135 भी जानते हो तुम? यस सर। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो गया? 1/4 1 माइनस 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 यानी आंसर आ गया 1/8। जरा समझिए, दो तीन चीजें समझने की थी इस क्वेश्चन में, समझिए और देखिए।